स्वागत है आप सभी का न्यूज टाइम्स में। सरना धर्म कोड की मांग को लेकर आदिवासी सिंगल अभियान द्वारा आहूत भारत बंद का असर हमेशा रेल परिचालन पर ही पड़ता नजर आ रहा है। आज प्रदर्शनकारियों ने आदरा डिवीजन और चांडिल स्टेशन के पास घंटों रेल मार्ग को अवरुद्ध कर दिया, जिस वजह से इस मार्ग में ट्रेनों का परिचालन कई घंटे बाधित रहा। सरना धर्म कोड की मांग को लेकर पूर्व घोषित एक दिवसीय भारत बंद के तहत आदिवासी समाज के लोगों ने आद्रा रेल डिवीज़न के अधीन काटाडीह रेलवे स्टेशन और चांडिल रेलवे स्टेशन तथा रेलवे ट्रैक को पूरी तरह से जाम कर दिया, जिससे इस रूट में चलने वाली सभी ट्रेन अलग अलग स्टेशनों पर रुक गई। आपको बता दें कि आदिवासी समाज के लोगों ने सरना धर्म कोड एवं अन्य मांगों को लेकर आदिवासी सिंगल अभियान द्वारा सांकेतिक भारत बंद और रेल रोड चक्का जाम के तहत रेल ट्रैक को जाम किए हैं। इस रेल चक्का जाम के नेतृत्वकर्ता सोनाराम सोरेन ने कहा कि आदिवासियों को भी धार्मिक आज़ादी होनी चाहिए। संविधान के अनुसार धार्मिक आज़ादी पर किसी की पाबंदी नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि वर्ष 2011 की जनगणना में आदिवासियों की संख्या 50 लाख थी, जबकि जैन की संख्या 40 लाख। सरकार ने जैन धर्म को अपने संवैधानिक अधिकार तो दे दिया है, परंतु आदिवासियों को अपना हक अभी तक नहीं मिल पाया है। उन्होंने कहा कि पिछले दिन उलिहातू में प्रधानमंत्री का कार्यक्रम था। उस समय आदिवासियों को सरना धर्म कोड की सौगात मिल सकती थी, परंतु प्रधानमंत्री ने ऐसा नहीं किया। मतलब क्या है? अब मोदी जी से बात कराइए, राष्ट्रपति से बात कराइए, अभी हम लोग छोड़ देंगे। अच्छा, हम लोग पावर है, बात कराइए ना। आपका क्या पावर है बताइए, आपका क्या पावर है? ये जाएगा ये जो मीडिया नहीं, आपका क्या पावर है हमको बताइए ना। नहीं आपका जो पावर है वो कीजिए, बाकी मत कीजिए। आपका काम है। इसको प्लेटफार्म में जाने दीजिए, ये बीच रास्ता में रुक गया है, पानी सब बहुत तरह दिक्कत होगा ना। ये अगर प्लेटफार्म में ले जाएगा वही नहीं ले जाओगे। सारा चीज आजकल रेल में रहता है, मोदी जी वैसा व्यवस्था कर दिया है, सारा रेल में व्यवस्था है। आज आदिवासी सिंगल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीवित बुंगा परसी जितकरिय दिसोमगोम के सालखन मुर्मू के आह्वान पर पूरे भारत में रेल रोड चक्का जाम का आह्वान किया गया है। चूंकि भारत के प्राकृतिक पूजक आदिवासी 15 करोड़ लगभग हैं, लेकिन आज तक उनको सरना कोड नहीं दिया गया है। भारत देश में यदि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध को आप दे सकते हैं, तो भारत के 15 करोड़ आदिवासियों को आप क्यों नहीं दे सकते हैं? हर घर नल योजना सिर्फ कागजों में सिमट कर रह गई है। जमशेदपुर से सटी आदित्यपुर की बात करें तो यहाँ लोग पेयजल के लिए हाहाकार करते नजर आ रहे हैं। बस्ती वासियों को करीब 5 किलोमीटर दूर से पेयजल लाना पड़ रहा है। जमशेदपुर से सटे आदित्यपुर में पानी को लेकर हाहाकार है। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा समय से पेयजल सप्लाई नहीं की जा रही है। इतना ही नहीं, हर घर नल योजना इस इलाके में पूरी तरह विफल है। बस्ती के लोगों को करीब 5 किलोमीटर दूर से पेयजल लाना पड़ रहा है। पानी के लिए लोग रात्रि 2 बजे से घर से निकल पड़ते हैं और इसके बाद लाइन लगाकर पानी लेना पड़ता है। तब जाकर बच्चे स्कूल जाते हैं या घर के लोग काम करने वाले काम पर निकलते हैं। कई बार तो ऐसा हुआ कि पानी के कारण लोगों को भूखे प्यासे ही निकलना पड़ा। वैसे इस पेयजल की किल्लत से लोगों में काफ़ी आक्रोश है। पानी मतलब अभी टाइम से नहीं खुलता है। पानी हम लोग पानी लाने के लिए दूर दूर जाते हैं, लाने के लिए पानी भी नहीं देता है कोई भी। इसमें दिक्कत है हम लोग को। कितना आबादी होगा पूरा बस्ती का? हाँ, कितना लोग होंगे बस्ती में? कुल में होगा बहुत। यहाँ से पूरा उतना दूर पूरा बस्ती में लोग है। पानी का बहुत समस्या है हम लोग को। सुबह में आता है 5 बजे से 10 बजे तक आता है, उसके बाद तो बंद हो जाता है और 8 बजे खुलता है रात। मैं नहीं पता कितना बजे बंद। दिक्कत होता है आप लोग को? हाँ, दिक्कत तो
कितने लोग रहते होंगे पूरे बस्ती में? पूरे बस्ती के आदमी सब लेता है। और इसके अलावा और कहीं नल है? वहाँ डिब्बोरी ने उसको वहाँ पर। जमशेदपुर में ट्रैफिक जाम की समस्या बहुत बड़ी समस्या बनकर उभरी है। आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक मांग पत्र उपायुक्त को सौंपा है। आज जमशेदपुर उपायुक्त कार्यालय के समक्ष हम लोग जो जमशेदपुर में जो व्याप्त समस्याएं हैं उन समस्याओं के समाधान के लिए आज हम लोग यहाँ उपायुक्त महोदय को ज्ञापन सौंपने आए हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि आए दिन मानगो पुल में जिस प्रकार का जो जाम लगता है जिससे पूरे शहर के लोग परेशान हैं, कई घंटों लोगों को रुकना पड़ता है। और इस समस्या को लेकर के पूर्व में भी हमारी पार्टी द्वारा एक पत्र सौंपा गया था उपायुक्त महोदय को कि इस समस्या का समाधान करें, लेकिन अब तक जो हमारी मांग थी उस मांग पर अब तक किसी भी प्रकार की जो पहल है हम लोग नहीं देख पा रहे हैं। झारखंड राज्य में जाति जनगणना और आर्थिक सर्वेक्षण जल्द करने की मांग को लेकर झारखंड सामाजिक न्याय मंच की बैनर तले जिला मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया गया। झारखंड सामाजिक न्याय मंच के अध्यक्ष प्रकाश विश्वकर्मा का कहना है कि झारखंड में अगर जातीय जनगणना और आर्थिक संरक्षण होता है तो झारखंड में जो सरकारी योजनाएं हैं, चाहे वो दलित हो, आदिवासी हो या पिछड़े जाति का, इसका लाभ मिल पा रहा है कि नहीं, ये सुनिश्चित हो जाएगा। इन लोगों ने राज्य के मुख्यमंत्री को एक मांग पत्र सौंपा है। मंच के बैनर तले जमशेदपुर के विभिन्न समाज, चाहे वो SC/ST हो, BC हो, माइनॉरिटी हो, सभी समाज मिलाकर इस बैनर के तले हम लोग आज JC ऑफिस आए हुए हैं। और इसका हमारा मुख्य उद्देश्य है कि झारखंड के मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को हम लोग एक ज्ञापन दिया है, जिसमें हमारा डिमांड ये है कि झारखंड में जल्द से जल्द, जितनी जल्दी हो सकता है, जातीय जनगणना कराया जाए। जिस तरह से बिहार में जातीय जनगणना हुआ और सारे समाज के लोग, चाहे वो सामान्य वर्ग के हो, चाहे SC हो, ST हो, OBC हो, चाहे माइनॉरिटी हो, सभी की जो आर्थिक और सामाजिक स्थिति पता चली है, उसी हिसाब से जल्द झारखंड में भी जातीय जनगणना और आर्थिक सर्वेक्षण कराना चाहिए। सामाजिक न्याय मंच आज DC महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन देना चाहती है कि झारखंड में जल्द से जल्द जातीय जनगणना हो। जुगसलाई डाटा पिगमेंट के पास जल जमाव से लोगों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्र के विधायक मंगल कालिंदी ने इस पर संज्ञान लेते हुए कई प्रयास किए हैं और जुस्को और जुगसलाई नगर परिषद द्वारा स्थल निरीक्षण भी किया गया। रेलवे अंडरब्रिज के निकट जर्जर सड़क की समस्या से शहरवासियों को कई वर्षों से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। स्थिति इतनी विकराल हो गई थी कि इस मुख्य सड़क को छोड़ लोगों को गाली कूचे से होकर गुजरना पड़ रहा था। क्षेत्र की समस्या क्षेत्र के विधायक के संज्ञान में आते ही विधायक मंगल कालिंदी के निर्देश पर रेलवे, जुस्को और जुगसलाई नगर परिषद के पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से अंडरब्रिज के निरीक्षण किया। देखिए, ये समस्या आज का समस्या नहीं है, आप भी जानते हैं, और जुगसलाई नगर पालिका क्षेत्र के एक एक व्यक्ति जानते हैं कि ये समस्या वर्षों पुराना समस्या है। कई जनप्रतिनिधि आए गए, किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। और हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के सभी नेता और कार्यकर्ता और मैं स्वयं जुगसलाई विधानसभा का सेवक होने के नाते हम लोगों ने 2 महीना पहले रेलवे के अधिकारी, नगर पालिका के अधिकारी और जुस्को के अधिकारियों को यहाँ बुलाकर सारा सर्वे किया। सर्वे करने के बाद जो रोड में पानी जमती थी, उस पानी को भी हम लोगों ने निजात दिलाने का काम किया जुगसलाई नगर पालिका क्षेत्र के लोगों को। और हमने निर्देश दिया था रेलवे को इस रोड को जल्द से जल्द बनाने का आप काम करें। बहुत सारे लोग आना जाना करते हैं, उन लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
शहर में पहली बार पारा योगा स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है। इस प्रतियोगिता में 23 जिलों से आए 80 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। योगासन स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ झारखंड तथा CII यंग इंडियंस की ओर से जमशेदपुर में झारखंड स्टेट पारा योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप की शुरुआत हुई है। इस चैंपियनशिप में झारखंड के 23 जिले से करीब 80 प्रतिभागी शिरकत कर रहे हैं। झारखंड पारा योगासन स्पोर्ट्स प्रमोशन कमेटी के स्टेट कोऑर्डिनेटर शुभम यादव ने बताया कि पारा योगासन का आयोजन जमशेदपुर में पहली बार हो रहा है। इसका आयोजन साकची आम बागान के पास स्थित अग्रसेन भवन में आज से आयोजित हुआ। आयोजन में CII यंग इंडियंस के अंकिता नरेडी, शिल्पा धानुका, मृदुला गोयल और कौशिक मोदी का भी अहम योगदान है। योगासन स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ झारखंड के अध्यक्ष संजय सिंह और महासचिव विपिन कुमार पांडे का पहली बार हो रहे इस आयोजन में अहम योगदान है। आयुष कुमार सिंह हुआ है, ये खाली आयुष कुमार है। आयुष कुमार को सर सबसे पहले तो जोहार नमस्कार सभी को कहना चाहता हूँ। ये हम लोग फर्स्ट पारा योगासना स्टेट झारखंड कंपटीशन करा रहे हैं, जिसमें झारखंड के लगभग 23 जिलों से 80 प्रतिभागी जो कि 3 डिसेबिलिटी क्राइटेरिया जुड़े हैं। एक मूक बधिर जो कि डेफ एंड डम, एक आपका दृष्टि बधिर जो कि ब्लाइंड, और एक ऑर्थोपेडिक डिसऑर्डर है जो कि 2 क्राइटेरिया में हमने डिवाइड किया है, एक 50% टू 75% और एक 75% अबव, जिसको OHA OHB बोल रहे हैं। तो 4 क्राइटेरिया हो गया, ब्लाइंड, डेफ, OHA OHB। इसका हमारा उद्देश्य है कि दिव्यांगजनों को भी बराबर का मौका दिया जाए। नववर्ष का उत्साह हर तरफ नजर आ रहा है। लोग अभी से फेस्टिव मूड में नजर आ रहे हैं। ऐसे में विभिन्न तरह के केक की डिमांड काफ़ी बढ़ जाती है। खासकर फोंडेंट केक की अभी काफ़ी मांग है। लोग नए वर्ष का स्वागत में जुटे हैं। ऐसे में केक न हो तो समारोह अधूरा प्रतीत होता है। न्यू रानीकुदर स्थित इंडियन बेकरी में ग्राहकों की डिमांड की पूरी करने के लिए विशेषकर कारीगरों को बुलाया गया है। यहाँ एगलेस केक्स के अलावा हर तरह के केक्स उपलब्ध हैं। खासकर इन दिनों फोंडेंट केक ग्राहकों की पहली पसंद बनी हुई है और इंडियन बेकरी ग्राहकों की डिमांड को ध्यान में रखकर ऐसे केक्स तैयार कर रहे हैं। न्यू ईयर में सबसे ज़्यादा केक का डिमांड जो रहता है, पॉन्ड केक का डिमांड सबसे ज़्यादा रहता है। अभी जो है कस्टमर क्या है कि पहले हम लोग कैटलॉग रखते थे, अभी कस्टमर जो है खुद डिज़ाइन लेके आता है, हम लोग को बोलता है कि हम लोग को ये केक चाहिए, तो हम लोग जो भी कस्टमर का रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक हम लोग केक बना देते हैं। अभी फॉन्डेंट केक बहुत चला हुआ मार्केट में, तो कस्टमर फॉन्डेंट केक भी का भी डिज़ाइन लेके आता है हम लोग के पास। जिस तरीका का भी मतलब कस्टमर का जो भी रिक्वायरमेंट रहता है, जिस तरीका का भी डिज़ाइन रहता है, हम लोग वो डिज़ाइन कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं। हमारा शॉप इंडियन बेकरी न्यू रानीकुदर में हुआ। जिस किसी को भी अगर अच्छा केक का रिक्वायरमेंट है तो आप हमारे इंडियन बेकरी न्यू रानीकुदर में आइए और हम लोग का डिज़ाइन देखिए एक बार, आपको पसंद आएगा। ये बहुत पुराना बेकरी है आप लोगों का, और डिज़ाइन हम लोग का मतलब एक से एक डिज़ाइन देते हैं, जैसा कस्टमर डिज़ाइन बोलता है। यहाँ पर लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन अब कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। लोग एक प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं। हमारा नाम, कंपनी का नाम कैलॉन डेवलपर्स है। ये कैलॉन जो नाम है ये ग्रीक गॉड ऑफ ब्यूटी का नाम है, तो उनका चेहरा भी है हमारे लोगों में। और जो ये प्रोजेक्ट आ रहा है सत्या कैलॉन टावर के नाम पे, हमारा जो भी प्रोजेक्ट आता है सबको ग्रीक वे से हम लोगों ने इंस्पायर करने के लिए इसका नाम रखा था कैलॉन। तो इसमें जो आप देख रहे हो हट और पिलर का डिज़ाइन, ये एक्चुअली ग्रीस में बहुत पाया जाता है ऐसा डिज़ाइन। तो उस वे से हम लोग इसमें लाना चाह रहे हैं। जमशेदपुर में पहली बार ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट आएगा। ये एक मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग है, बेसमेंट ग्राउंड +5 बनेगा। इसमें जिम, प्ले एरिया और स्विमिंग पूल है। तो स्विमिंग पूल भी थोड़ा यूनिक वे से है, हम लोग इन्फिनिटी पूल ला रहे हैं जो कि जमशेदपुर में पहली बार कोई ला रहा है।
इन्फिनिटी पूल का कॉन्सेप्ट अगर कोई गूगल करे तो बहुत अच्छा, उसको देखने में बहुत अच्छा लगता है। ये सब चीज़ें इसमें हम लोग कर रहे हैं। बाकी जो लुक है बाहर से वो भी यूनिक है। इसको बेसिकली हम लोग लैंडमार्क बनाना चाहते हैं पूरे सोनारी में। तो अभी बुकिंग्स ओपन है, जो भी चाहें वो इसको ले सकते। कैसे हो मनोज? ठीक ही है भैया। ठीक तो बोल रहे हो, ठीक तो दिख नहीं रहे हो। तुम्हारे उम्र में तो हम 10-10 किलोमीटर दौड़ जाया करते थे। सारे लोग टहल रहे हैं, तुम सुस्त बैठे हो। वो क्या है ना भैया कि थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम? हम तुम्हारे बड़े भाई जैसे हैं, तुम अपना समस्या बताओ हमको। हो सकता तुम्हारी समस्या का समाधान हमारे पास हो। वो क्या है ना भैया कि हमको पाइल्स हो गया है। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया लेकिन कहीं पे कोई आराम नहीं मिला। बस इसी को लेकर परेशान है। चलो तुमको हम कहीं ले चलते हैं, हमको भी हुआ था। आज देखो हम ठीक हैं। कहाँ भैया? है हमारे एक परिचय के। वहाँ जाने से ठीक हो जाएगा? हाँ, एकदम ठीक हो जाएगा। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का। चलो चलो। चलिए भैया। शमीम खान नवेदी, पाइल्स, बवासीर, किसी भी प्रकार का बवासीर हो 7 दिनों में जड़ से समाधान है। शमीम खान नवेदी, दातकेडी 9308081071 9031612032। सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 4 बजे से 8 बजे तक। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, marriage anniversary cake and school order specialist. Please do visit with your friends and family. पच्चीस दिसंबर में जो है वो फ्रूट केक का डिमांड सबसे ज़्यादा रहता है। अभी फ्रूट केक, प्लम केक, वॉलनट केक और अभी चॉकलेट ब्राउनी केक बहुत ज़्यादा कस्टमर का डिमांड है। तो हम लोग ब्राउनी केक बहुत ज़्यादा बनाए हैं, फ्रूट केक भी बनाए हैं ताकि कस्टमर का जैसा रिक्वायरमेंट रहे। और सारा केक हमारे यहाँ एगलेस वेज केक मिलता है। ये हमारा इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में हमारा शॉप है। जिन कस्टमर को भी चाहिए वो बिना झिझक आए हमारे इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में
और हर तरह का केक आपको मिल जाएगा, आपको रिजनेबल प्राइस में मिलेगा, रिजनेबल रेट।